स्टार्ट। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ध्यान, मन को कंट्रोल कैसे करना है और मन हमारा भटकाता कैसे है। अब देखिएगा उन वीडियो में हमने क्रमबद्धता से जितनी हमारे पास क्षमता थी, मतलब जितना ध्यान ज्ञान था, उस आधार पे हमने आपको समझाने की कोशिश की और हमने आपको बताया कि मन हमें भटकाता कैसे है और अगर भटकाता है तो उसे कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हमारा मन कंट्रोल हो गया तो अब ध्यान में ध्यान कैसे लगाना है वो बाद में देखेंगे। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अब हमारा ध्यान तो लग गया, यहाँ तक तो हम आ गए। अब हमें ये देखना है कि हम जिस देवता के लिए पूजा करने बैठे हैं उस देवता के बारे में पूर्ण जानकारी निकालते हुए कि उसकी प्रकृति कैसी है। आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रकृति कैसे निकालनी है, कैसे क्या है, चेक करना है, जानना है। अब हमें देखना है पूजा पद्धति में लगने वाला सामान, क्या वो सामान नेचर है ना, उसकी तालमेल में है। क्या हम पांचों तत्वों को तालमेल करते हुए अपनी जो पूजा पद्धति शामिल कर रहे हैं वो है। अगर नहीं है तो हमें इस पर ध्यान देना है। सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आप अप्सरा साधना कर रहे हैं। अप्सरा साधना करते समय हमें ये देखना है कि अप्सरा की प्रकृति कैसी है। अप्सराएं भी कई प्रकार की होती हैं, तो उन अप्सराओं में जिस अप्सरा का चयन कर रहे हैं, चलिए हम एक अप्सरा को लेकर चलते हैं जिसका नाम है नाभिदर्शन अप्सरा। नाभिदर्शन अप्सरा को छोड़िएगा, हम भोलेनाथ को लेकर चलते हैं या मैया जी को लेकर चलते हैं। तो देखिएगा जैसे माता रानी है तो उनके पूजा में जो हम सामान लगाएंगे ये ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। सुन लीजिए गौर से कि वो एक स्त्री है और स्त्री को कौन कौन सी चीजें पसंद हैं ये बात ध्यान में देके चलिएगा। स्त्री अगर किसी चीज से खुश होती है, स्त्री अगर किसी चीज से खुश होती है या उसके मन को जीता जा सकता है तो वो है उसकी तारीफ और दूसरा श्रृंगार। आपने देखा होगा कि घर में अपनी जो महिलाएं हैं उनको आप कितना भी काम दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन उनके काम करते हुए काम की तारीफें और कर दीजिए। जैसे किसी ने आपके घर में कोई महिला है, उसने खाना बनाया, तो खाना बनाते हुए भले वो खाना खराब है, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको बोल रहा है कि आप बढ़िया टेस्टी खाना है। आपको सिर्फ इतना बोल रहा है कि गजब यार, वाह मज़ा आ गया, आज के पहले आज तो क्या खा, मतलब क्या सोच के खाना बनाया है, मतलब आज कितने, ऐसे कुछ हिंट देना है, ऐसे कुछ क्लू देना है अपने यहाँ से उसके माइंड तक, ताकि वो प्रफुल्लित हो जाए। मतलब वो इतनी खुश हो जाए कि जो बचा की चीज़ अगर उसने नहीं रखी भी है कोई चीज़ अपने खाने के लिए कि ये, या किसी अदर को खाने के लिए, तो वो इतनी खुश हो जाए कि वो चीज़ भी आपको ला के दे, क्योंकि उसे कुछ चाहिए ही नहीं। स्त्री की प्रकृति ऐसी है कि उसकी तारीफ और दूसरा उसे श्रृंगार। महिलाएं क्या देखती हैं? श्रृंगार, कितनी सुंदर साड़ी है, कितनी अच्छी गहने हैं, ये इसी चीज़ में व्यक्त है। आपने देखा होगा कि महिलाएं अपनी शादी ऐसे घर में भी कर लेती हैं कि जिनसे शादी हो रही है उनका तो कुछ अस्तित्व नहीं है, उनके सामने कुछ है ही नहीं, टुच्चू, लेकिन पैसा की वजह से वो शादी कर लेती है। तो पैसे से करेंगी क्या? ऐस आराम घूमेंगी, श्रृंगार करेंगी, एक से एक साड़ी, एक से एक गहने, एक से एक क्या। तो स्त्री की ये प्रकृति है। दूसरी होती है तारीफ। आपने जित तारीफ से संबंधित एक चीज़ बताएं, नोट कीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि जितनी भी देवी देवताओं की, राम की, कृष्ण की, मैया की, किसी की भी जो भी स्तुतियाँ हैं
उन स्थितियों में नोट कीजिएगा कि होता क्या है। उन स्तुति जो हम गाते हैं, उन स्थितियों में होता क्या है, उन शब्दों में होता क्या है, उनका अर्थ क्या निकलता है, इसको जरा गौर कीजिएगा। उन सारी स्थितियों में केवल स्तुति, केवल उस देवता की तारीफें ही होती हैं टोटल। क्योंकि तारीफ किसे पसंद नहीं है? तारीफ किसको पसंद नहीं है, किसको अच्छी नहीं लगती? दुनिया की हर व्यक्ति को तारीफ अच्छी लगती है, खासतौर पर महिलाओं को, क्योंकि उनकी प्रकृति है। तो मेरा सबसे बड़ा कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी किसी भी देवी को ध्यान में रखते हुए जब आप उसकी पूजा करने के लिए बैठें, तो उस देवी का टोटल रूप, जैसे आप दुर्गा की आराधना कर रहे हैं या किसी नाभि दर्शना की, यक्षिणी की, किसी की भी अगर आप आराधना करने बैठे हैं, तो सर्वप्रथम हमें जज करना है उसका पूरा रूप। उसके हाथ कितने हैं, उसने हाथों में कौन कौन से अस्त्र धारण किए हुए हैं, उसने कपड़ा कैसे पहने हैं, उसका सिंहासन क्या है, ठीक है, उसकी कैसी आंखें हैं, कैसे बाल हैं, मतलब हाथ में अगर है तो हाथ में क्या बना है आशीर्वाद रूप में, पूरा टोटल आपको उस स्त्री यानी देवी, हम स्त्री बोलने क्षमा कीजिएगा, बट हमारा स्त्री कहने का मतलब देवी ही है। तो हमें उसका सर्वप्रथम पूरा रूप जज करना है, अस्त्र शस्त्र वेशभूषा, किस पे मतलब बैठी है, कौन सा उसका वाहन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उसने अपनी जिंदगी में किया क्या है। अगर जैसे देख लीजिए दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया, ठीक है, ये उनकी खूबी हुई। उन्होंने रक्त बीज का भी वध किया, ये उनकी खूबी हुई। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में देना है। जब हम ध्यान का वीडियो बनाएंगे उनमें आपको इन चीज़ों को ध्यान में देना है। उनके रूप के पहले रूप ध्यान में देना है। ये दुर्गा मैया, जैसे ध्यान में हम बैठे तो हमें ध्यान में करना क्या है, जी बैठ गए। अब हमारा ध्यान वीडियो देखते देखते अगर आप आए हो यहाँ तक, तो आपका ध्यान, मेरी आशा है कि 15 मिनट या आधा घंटा तक लग जाना चाहिए या लगा हुआ है। तो हमें ध्यान में बैठ, जैसे आंखें बंद की, आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है कि मैया के 4 हाथ हैं। बस आपको ये देखना है कि मैया की 4 हाथ में, अपनी कल्पना, अपनी विजुअलाइजेशन, मैया की 4 हाथों में 4 अस्त्र हैं किस चीज़ की। एक में त्रिशूल रखा, एक में गदा रखा, एक में चक्र रखा, या दुनिया का जो भी है, जिस देवी को भी याद कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अलग विषय है, वो जब ध्यान में जाके हम बताएंगे कि आपको करना क्या है, कैसे सटीक ध्यान लगाना है और ध्यान में हमें किन किन चीज़ों को कैच करना है। अभी हम कर रहे हैं पूजा पद्धति में उपयोग होने वाली चीज़ें। तो हाँ, हमें ये ध्यान देना है कि स्त्री की तारीफ़ें और तारीफ़ों के साथ साथ उनका श्रृंगार पूजा पद्धति में सर्वप्रथम 16 श्रृंगार अगर हो सकें तो लाइएगा, क्योंकि 16 श्रृंगार अति प्रचलित हैं, इससे स्त्रियाँ बहुत खुश होती हैं। तो हमें पूजा में सम्मिलित करना है। पूजा में सम्मिलित, जैसे हम श्रृंगार लेके आए ना, सामान हमारा पूरा हो चुका, अब आपको यूं ही नहीं जैसे आपने जल चढ़ाया जो भी किया ऐसे नहीं करना है। किसी भी देवी देवता को ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले उनके मंत्रों के द्वारा, उनकी आभा मंडल का, उनका चित्रण, उनका जो भी है, 5 मिनट का ध्यान लगा के उनकी आभा को खींच के बुलाइए। सोचिएगा कि ये देवी आई है, आई है, आई है, आई है, और इसके ऐसे हाथ हैं, ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे श्रृंगार हैं, ऐसा कपड़ा पहनी है, ऐसे आसन पर बैठी हुई है, ऐसे ध्यान में रखते हुए पूरा उनका चित्रण करना है और सोचना है कि ये जो हमने आसन बिछाई है ना, इस पे आके बैठ गई। 5 मिनट में कम से कम तुम्हें 10 बार सोचना है। उस फोटो को यहाँ से देखा, आंखें बंद की, फिर सोचा वही स्त्री, वही हाथ, वही कपड़ा, वही सिंहासन, वही सब कुछ, आंखें बंद की, स्थान पे, आसन पे बैठ गई। फिर आंखें खोली, फिर देखा, फिर आंखें बंद की। ये टेक्निक आपको कम से कम 10 बार आजमानी है, ठीक है।
फिर आपको पूजा में आगे बढ़ना है। जैसे होता है ना, जैसे कोई स्त्री है, किसी की पूजा करती हो या कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? मन में स्नेह। पहले नंबर पूछते हैं, भैया चाय पियोगे, खाना खा लिया, खाना खाओगे? ये हमारी इंसानी सोच है। जो हम करते हैं वो उनसे पूछेंगे। तो मान लीजिए ये अंदर भाव रखिए कि ये देवता हमारे पास बैठा है टोटल, क्योंकि हमने उन्हें बुला लिया। ये सोचिएगा वो फोटो जिसको हमने आंखें बंद करके खींच के बुलाई है ना, उसकी ऊर्जा आई है नहीं आई वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो बैठी है ना सामने, समझ लीजिए कि कोई एक स्त्री बैठी है, उससे एक हमें रिश्ता बनाना है। अगर नाभी अप्सराओं का आप साधना कर रही हैं, जो भी आपका रिश्ता बना हुआ है उनसे, जिस माध्यम से आप अप्सराओं की साधना कर रही हैं, कोई माँ मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई, समझ जाइएगा। तो हमें उस आधार पे वैसे भाव उस मूर्ति के सामने लाने हैं। जैसे कोई माँ है, दुर्गा माँ की आप आराधना कर रही हैं, तो हमें दुर्गा को माँ मानना है। जैसे हमारी माँ होती है ना, वैसे नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ। आपने देखा होगा कि हमारी माँ पानी भरने या पानी नहीं है या कहीं पे जा रही है, कोई भारी वजन लेके आ रही है ना, विशाल जो फिर नहीं चल रहा है, तो हम करुणामय हो जाते हैं, मत दिखाओ माँ, हम ले जाते हैं, हम रखते हैं, हम रख देंगे, और हम उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष दिखती है। यही भाव सोचिएगा कि वो सामने बैठी है। बैठने के बाद वैसे ही विजुअल अपने अंदर से सोच निकालिएगा, तब उनको नहलाइएगा। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ दूर बस फलाने ठिकाने नहीं, ये नहीं करना है। कहा है ये 2 मिनट की पद्धति है। हमें वो भाव रखना है कि मेरी माँ बैठी है, हमारी प्रत्यक्ष माँ बैठी है। तुम कैसे नहलाते हो उसे? हमारी माँ बीमार हो गई अगर, कैसे नहलाते हो उसे? पानी डालती हैं अच्छे से, यूँ साफ करती हो उन्हें बढ़िया, यहाँ से साबुन लगाएंगे, सब कुछ एकदम अच्छे से कि कहीं पे कोई कचड़ा मचड़ा कुछ ना रहे। भाव होती है, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष दिखती है हमारी माँ, तो हम भाव बना लेते हैं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, तो वो प्रत्यक्ष वाले भाव इसमें अप्रत्यक्ष रूप से रखने हैं आपको, समझे? आपको एक क्वार्टन लेना है रुई, ठीक है ना, उनको भाव वही रखना है कि मेरी माँ बैठी है, ऐसी रुई लेना है। और यहाँ से सोचना है माई की हमारे माथा साफ कर रहे हैं। सोचना वही है कि हम अपनी माई की, जो हमारी प्रत्यक्ष माई है, उस माई की हम जैसे करते हैं ना भाव लगती हुए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा है उसको, जैसे कोई घाव लगा है ना अपनी माई की, तो घाव को बचाते हुए कि ताकि उसे दर्द ना हो, तो यहाँ से ऐसा साफ कर लेते हैं। ये हमारी फीलिंग होनी चाहिए। हम पूजा में उन्हें नहलाते हैं ना, तो हमारी ये फीलिंग होनी चाहिए इतनी गजब की। और जब हमें फीलिंग होगी ना, और जिसको हमने बैठा लिया है सामने, तो फीलिंग के साथ, उस भावना के साथ जो तरंगे निकलेंगी बाहर, आप एहसास भी नहीं कर सकते कि वो तरंगे कितनी गति करेंगी। आप पूरा नहला के देखिए, अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो कहना। ऐसी नहलाइए, कॉटन लीजिए, यहाँ से साफ कीजिए बढ़िया बैठ के, जैसे हमारी माई सामने बैठी है, उनसे बातें कीजिए, उनसे बोलिएगा, माई देखना कितनी दुखी है, माई देखना हमारे घर पे कितनी दिक्कतें आ गई हैं, माई देखना सुनना। ऐसे एक भावना लेके उनके पास जाइएगा, उनके कानों के करीब जाइएगा, उनसे बोलिएगा, कहिएगा, जैसे हमारी प्रत्यक्ष माई बैठी है। हमें कोई माई की अपनी बात बुरी लगती है ना, तो बोलते हैं गुस्सा, आप उनके यहाँ मत जाइए, वो व्यक्ति ठीक नहीं है, बुराई करते हैं, हमारे परिवार का भला नहीं चाहते। तो हम अपनी माई से बोलते हैं ना कि माई आप ऐसा काम मत कीजिए, हमें बुरा लगता है।
अपनी माई से बोलते हैं ना कि माई देखो ना, कोई भी चीज़ है कि हमारे सुबह सुबह हमारे फलाने हमें उठाइएगा नहीं, हमारी नींद टूट जाती है, मतलब जो भी है बस वैसे किलो रखने हैं तुम्हें उस मूर्ति के सामने, वो माई है तुम्हारी, उसे बोलना है सिर्फ माई। जो भी आपके घर में जो भी समस्याएं हैं, नेगेटिविटी है या घर में परिवार में जो कुछ नहीं बन रहा है, तालमेल नहीं है, जो भी है वो नहलाते हुए सहलाते हुए बोलना है उनसे, कहना है देखना माई तू तो बैठी है यहाँ, आ चुकी है, हमारे घर में यही समस्या है। सारी प्रार्थना हो गई, सब कुछ स्टार्ट है आपका। उनको बोलिएगा उस ऊर्जा को जिसको हमने खींच के लाए हैं ना 5 मिनट के ध्यान में, उसी के सामने नहलाते हुए ये सब आपको कहना है। कहते हुए जब नहला लिया पूरा, यहाँ से बालों से लेके नीचे तक, और भावना गंदी नहीं होनी चाहिए। अगर भावना गंदी होगी, जैसे आपने यहाँ से नहलाते हुए अगर नीचे नहला रहे हो ना, और नीचे आते हुए भावना गंदी होगी जैसे स्त्री की प्रति होती है, तो आप सोचिएगा वो ऊर्जा जो आपकी आई है ना भाव देख के अनिष्ट कर देगी आपका। तो हमें भावना बिल्कुल गंदी, अगर आपकी भावना गंदी नहीं होती तो ये मान लीजिए, मैं सोचिए इस बात को, अगर आपकी भावना उस समय नहलाते हुए गंदी नहीं होती तो मैं मानता हूँ कि 50% रियलिटी में उसकी ऊर्जा आ चुकी है। क्योंकि अगर आ चुकी है तो आपकी भावना तभी गंदी नहीं हुई, और गंदी हो रही है या मन भटक रहा है तो आप सोचिएगा कि ऊर्जा भी नहीं आई है, क्योंकि वो पवित्र ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। तो जब वो अगर सामने आ गई है ना तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आएगी नहीं। ठीक है, तो हमें नहलाना है। नहलाने के बाद अगर माँ रूप में है ना तो माई को जितना टूटा फूटा श्रृंगार है कोशिश कीजिए कि अगर 16 श्रृंगार मिल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं है तो जितना भी है उस भाव में, जैसे माई को साड़ी लाती है ना, ए माई देखना, जैसे कहीं गए बाजार में, अगर माई के प्रति प्रेम है तो 500 रुपया तुम्हारी जेब में है या नहीं भी है, 200 रुपये और कहीं 200 की साड़ी 150 की बिक रही है तो ले लेते हैं। अरे यार पुरानी साड़ी पहन रही है माई, चलो लेके चलते ही। अब ये नहीं देखोगे कि अच्छी है बुरी है कैसी भी, पर ले जाओगे। हमें यही करना है। वो जो भी सामान है ना पहनाना है, जैसे आप चूड़ी पहना रहे हो माई को, ऐसे हाथों में पहनाइएगा और पहनाते हुए भाव रखिए कि वही बैठी है, माई बैठी है, पहनाती ए माई हाथ मत हिला। पहना रहे हैं आप, मूर्ति पे स्पर्श कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि माई हाथ मत हिला, क्योंकि विजुअलाइजेशन आपकी प्रत्यक्ष है, सोच आपकी प्रत्यक्ष है, वो पहना रहे हैं। देखना माई लाल चूड़ी लाई आपके लिए। अब ये लाल चूड़ी माई अच्छी हो या ना हो हमें पता नहीं, क्योंकि हमें पसंद नहीं, मतलब ऐसी बात करनी है उनसे। श्रृंगार करती हो सारे श्रृंगार में, बिंदिया लगा रही हो आप तो बिंदिया में, माई ये सस्ती बिंदी है, पैसे नहीं है, अब देखना गरीबी तू ही तो दे रही है। पायल पहनाती है, देखना मैया आज हम ये गिलट की पायल पहना रहे हैं, है ही नहीं, तू दे ही नहीं रही, मेरे पास पैसे नहीं है, कमाई नहीं हो रही, कमाई करना ए माई, कमाई कर, देखना मुझे थोड़ा सा भी तो कर दे ताकि मैं कल आपको चांदी की पायल पहनाऊं। ऐसे आपको बोलना है, हर पूरा श्रृंगार करते हुए उस श्रृंगार की तारीफ, जैसे चूड़ी पहना दी, आह देखना माई कितनी अच्छी तेरे पे चूड़ी लग रही है, ऐसे करते हुए देखना माई, देखना, मतलब एक ट्रीट करना है उस मूर्ति के सामने बच्चों की तरह, जैसे वो माई है उनके बच्चे हैं। तब वो माई का रूप लेगी वो ऊर्जा, वो आपकी भावनाओं को समझेगी, तब उस ऊर्जा में जान आएगी। क्योंकि जब हम किसी भी देवता की पूजा स्टार्ट करते हैं ना तो उस देवता की आभा मंडल है वो हमारे आजू बाजू रहता है, उसको जिस भाव में हम जिस रिश्ते में मान रहे हैं ना, अगर उसको वो भाव मिल जाए, होता है ना कि कहीं पे आप सम्मान, जैसे किसी के घर जा रहे हो,
और जैसे ही आप घर के अंदर गए, कोई बुजुर्ग या पूरा घर के माहौल में अगर कोई चाय पी रहा है, अरे आइए आइए देवी, आइए आइए द्विवेदी जी, बैठी बैठी, भैया चाय बनाओ, द्विवेदी जी को चाय उसने रख दी, आपके लिए चाय का ऑर्डर दे दिया, आपका मन गदगद हो गया। अगर उसके विपरीत आप फिर वहाँ जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपको सम्मान मिल रहा है, आपको वहाँ पे इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही है, आप जाओगे। अगर उसके विपरीत वही व्यक्ति द्वारा आप जाओ ना, उसके घर कोई चाय पी रहा है, जैसे ही आप आए, उसने गौर ही नहीं किया, पूरी चाय गटक ली और बगल में कप रख दिया, यही नहीं पूछा कब आए, कैसा क्या है, बैठे बैठे बोल के चला गया, भैया हम ऑफिस जा रहे हैं, तुम बैठियो। तो आपके अंदर एक ऐसा भाव जाएगा, अंदर से एक ऐसी फीलिंग आएगी कि यार अब यहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है। पहले तो हमें दोस्त मानते थे, अब तो वो भी छोड़ दिया। तो वो ऊर्जा है ना, वो इन चीज़ों को जज करती हैं, भावनाओं को आपको कैच करती हैं कि आपके अंदर कौन सी भावना है। बस तो हमें माँ को बैठा रखे हैं, तो माँ के प्रति माँ की भावनाएं आपको अपने अंदर उस समय पे डाल रखनी है, तब वो ऊर्जा कैच करेगी, डिटेक्ट करेगी कि हाँ इस बंदे के अंदर भावनाएं हैं। तो माँ फिर अगर हम गलती भी करते हैं, कोई चीज़ नहीं भी है, तो माँ कैसे क्षमा कर देती है। वो ऊर्जाएं, वो शक्ति, जब उसके अंदर माँ का तत्व पहुँचेगा कि बंदा माँ रूप में मान रहा है, तो वो अगर तुम्हारी कुछ गलती भी है तो वो गौर ही नहीं करेगी। इसके विपरीत अगर उसी ऊर्जा को तुम यक्षिणी मान के बैठे हो ना, यक्षिणी आपको दंड दे देगी। अगर उसको आप अपनी, वो होता है ना कि प्रेम का रूप में अगर आप सिद्ध कर रही हो ना, तो प्रेम का क्या इतनी इतनी सी चीज़ों पर रूठ जाती है, वो भी रूठ जाएगी। एक ऊर्जा से रिश्ता बनाना उस समय, और उस रिश्ते के डी अकॉर्डिंग, जैसे मैं तो यही बोलूँगा कि भैया जैसी हमारी माँ है, बात गौर से सुनिएगा, जैसे हमारी माँ है वैसे ही वो एक माँ है। तो हम अपनी माँ से जैसा चाहते हैं ना, जैसा ट्रीट करते हैं, जैसा बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम भी नाराज हो जाते हैं। तुम हो जाइए मूर्ति के सामने, गुस्सा हो जाइए, क्यों हम लड़ नहीं सकते का माँ से? ये भाव रखिए। देखना वो ऊर्जा के सामने एक दिन की पूजा के बाद दूसरे दिन पूजा करने बैठोगी ना, तो ऊर्जा आपकी प्रतीक्षा करेगी कि मेरा बच्चा अभी इतना लेट क्यों हो गया। वो भी बेचैन हो गई, क्योंकि उसे भाव मिल रहा है, आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा स्नान हो गया और श्रृंगार भी हो गया। फिर इसके बाद तिलक लगानी है, कुमकुम, केसर, जो भी है वो आपको लगानी है। और हर चीज करते समय एक चीज का ध्यान दीजिए, किलो देना है आपको उस मूर्ति में। एक किलो, कैसा किलो? जैसे तुमने नॉर्मल जिंदगी में देखा होगा ना, कोई किसी भी स्त्री को आप एक किलो देते जाइए, आपके घर में है, आजू बाजू में है, तो थोड़ा सा एक हिंट देते जाइए। जैसे कोई स्त्री बगल में बैठी हुई है, उसके बाल सामने आ रहे हैं, ऐसे लटक रहे हैं, और आपको कुछ उससे बोलना है, तो उससे बोलिए बाल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं आपके सामने, बट थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए, बड़ी क्यूट लगती है। या कोई स्त्री अगर आपके आजू बाजू में, तो क्या जैसे सामने ही बैठी है, तो उसे एक हिंट देना है, इतू सा हिंट देते हुए बजाना। जैसे तुम कहाँ थे हम, भूल गए। हाँ, जैसे कि तुम अपनी माँ के सामने जाओगे, तो उसकी तारीफों के साथ साथ एक हिंट भी दोगे। जैसे तुमने चाय माँ बना के लाई ना आपके पास, तो चाय में माई आज तो बड़ी अच्छी चाय बनाई, क्या बात है, ठीक है, चाय की ये तारीफ हो गई। अब आपको हिंट देना है, कैसा? मेरी माई है जो सबसे अच्छी चाय बनाती है, ये हमारा हिंट हो गया। चाय बहुत अच्छी बनाई, ये उसकी तारीफ हो गई। और इसके बाद जो हम हिंट देंगे, मतलब उस व्यक्ति अपनी माँ के ऊपर जो थोड़ा सा अपना एक प्रभाव छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रभाव, वो होगा मेरी माई की हाथों में तो जादू है, मेरी माई कैसा कोई चाय बना ही नहीं सकता, ये हिंट हो गई। इसी तरह
हम जो भी काम करते हैं उसमें एक छोटा सा क्लू, अपनी तारीफ के साथ साथ एक हिंट भी छूटना है। मूर्ति को स्नान करवाते समय, तिलक लगाते समय, बढ़िया आसन बिछाते समय, इस सारी पद्धति के बाद सिंदूर महत्वपूर्ण है, वो मत छोड़िएगा। ठीक है। और मायके में तो ये मानता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कभी भी मांग पे सिंदूर आप मत रखिएगा। अगर रिश्ते में आपकी माई है, अर्पण कर दीजिए कि माई ये है, बस सिंदूर है, और सारे श्रृंगार कर दीजिए। सिंदूर को आप मांग पे मत रखिए, फोटो की मांग जो होती है ना ऊपर, उस पर मत रखिए, अर्पण कर दीजिए, या ज़्यादा हुआ तो छिटक दीजिए ऐसे, बट अपने हाथ से मांग मत लगाइए। ये बात गौर करना, क्योंकि मांग भरने का अधिकार किसी और को है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको आगे जो नेक्स्ट कड़ी बनती है वो है, अब आपको नेचर से तालमेल करने वाली वस्तु रखनी है, वो उसे बोलते हैं कलश। कलश में आपको 5 ही तत्व होंगे, 5 तत्व सारे कलश में उत्पन्न थे। जैसे पृथ्वी पे तो रखा है, पृथ्वी तत्व होगी, उसके बाद जल तत्व, उसमें जल तो भरा ही होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम प्राकृतिक नेचर के भी तत्व रखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पत्ते रख देते हैं। फिर उसके बाद एक नारियल, दीप रखते हैं, अग्नि तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, ठीक है। वायु तत्व है ही है, वो तो चलती है, मिलती ही रहती है। तो वो सारे प्राकृतिक के 5 ही तत्व का एक तालमेल होता है कलश। कलश महत्वपूर्ण है। कलश एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें हमेशा जहाँ कलश रखेगा ना, तो वहाँ पे हमेशा ही 5 तत्व की जो एक्टिव पूंजी रूप में जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जाएं होगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, क्योंकि 5 तत्व को हमने सम्मिलित करके नारियल के ऊपर जो हम लगा देते हैं ना, यानी 5 तत्व को हमने इकट्ठा करके बांध दिया, उसके ऊपर लगा देते हैं ना कलेवा, कुछ ऐसा। तो सारे 5 तत्व को बांध के इकट्ठे एक जगह रख दिए, और फिर कलश देवता की आह्वान से तात्पर्य ये है कि आप करो या ना करो, मानसिक रूप से कर लो, बट होता क्या है कि जिस वहाँ से एक अंग्रेज सामने बैठा है और आपको उसे इनवाइट करना है खाने के लिए, और आप हिंदी भाषा में उससे बात कर रहे हो कि आजा भैया खाना खा ले, आजा भैया खाना खा ले, ठीक है ना। तो क्या वो अंग्रेज आपकी बात सुन के आएगा? क्या वो अंग्रेज आपकी बात सुन के आएगा? क्योंकि उसे वो आपकी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, उसको आपकी भाषा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आप अंग्रेजी में बात कर रहे हो, उसे वो भाषा ही नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर अंग्रेज समझदार है ना, तो आपकी फीलिंग, आपकी होंठ, आपकी भावनाओं को देखते हुए समझ के वो आ जाएगा, हिंदी भाषा में भी अगर वो सक्षम है तो। इसी तरह देवी देवता अगर उनकी खुद की भाषा प्रयोग करके उन्हें बुलाया जाए, उनकी भाषा संस्कृत है, तो जल्दी आते हैं। अगर नहीं है तो भावनाओं के साथ उन्हें बुलाइए, तो भी वो आएंगे, ठीक है। तो हमें उनको इनवाइट करना है, और इनवाइट करते हुए उन्हीं की भाषा प्रयोग करनी है। संस्कृत हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भावनाओं के साथ हिंदी में ही बुला लीजिए उन्हें, उनकी कोई भी काम कीजिए। अब इसके बाद कलश हो गया, कलश के बाद अब हमको करना क्या है, उनके ऊपर अक्षत चावल। अब जो पूजा पद्धति है भैया, हम कहा छोटी छोटी चीज़ों को बताएं, वो आपको सारी करनी ही है, लेकिन भावना आपको वही रखनी है। और फिर इसके बाद उनसे अनुमति मांगनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना में वो भाव होते हैं, वो तरंगें होती हैं कि देवता संग्रहित होना स्टार्ट हो जाता है। प्रार्थना में प्रार्थना करनी है आपको, सच्चे एक प्रार्थना पर सच्चे बिल्कुल एक लगन हो कि प्रत्यक्षता की, जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति सडनली खड़ा ही है, कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, उसके सामने हम कुछ बोल रहे हैं। और प्रार्थना में जो भी अंदर की आपको लगी है, जो भी चीज़ परेशान कर रही है, मतलब कहने का घर में जो जिस चीज़ से भी आप परेशान हो, दिक्कतें आपको आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रार्थना में कर डालनी है बाद में। लेकिन उसके पहले प्रार्थना में आपको सम्मिलित करना उस ऊर्जा की अच्छाई, उस ऊर्जा का पूरा रूप का वर्णन। जैसे स्तुति में होता है अच्छाई, उनके रूप का भी वर्णन होता है, तो स्तुति भी कर लीजिए, नहीं है तो अपने मन से स्तुति बना लीजिए उनकी,
हिंदी में तो करनी है। हे माँ, हे जगत जननी मैया, चार हाथों वाली, हे जगदम्बा, हे चक्र धारण करने वाली, हे माई, महिषासुर का वध करने वाली जगदम्बा आ पधार। इस टाइप की आपकी खुद की एक प्रार्थना बना लीजिए। नहीं है तो जो प्रार्थना है उसी से कर लीजिए। फिर प्रार्थना करने के बाद जो भी आपकी दिक्कतें, परिस्थिति, मतलब समस्याएं, उन समस्याओं को आपको उस मूर्ति के सामने कहना है कि हे माई, ये समस्याएं, ये दिक्कतें हैं, माई आके इन समस्याओं को सॉल्व कीजिए। जो भी आपकी है, जैसे भी है, नॉर्मली हमें उस आधार पर प्रार्थना करनी है उस मूर्ति के सामने। जैसे कोई साक्षात मैया खड़ी है, हम उसे बोल रहे हैं, और करीब जाके बोलिए, भाव लाइए, बस भाव महत्वपूर्ण है। भाव प्रार्थना करने के बाद बैठ जाइए, संकल्प लेके। और संकल्प लेना कोई मामूली चीज़ नहीं है। संकल्प अगर आप लेते हैं तो संकल्प में भी सारी चीज़ें खोल दीजिएगा कि मैया, अगर हमारे घर में किसी अतिथि, मतलब कोई घर में किसी का देहांत हो जाएगा तो माई, मैं ये पूजा करता ही रहूँगा। या देहांत हो जाएगा तो माई, हम अवरोध हैं, क्षमा कीजिए, हम पूजा नहीं कर पाएंगे। या हमें इसी बीच में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और हमें इस टाइम पे, जिस टाइम पे आप काम कर रहे हो, मतलब पूजा करनी है, तो जाना पड़े, तो संकल्प में वो बात बोल दीजिएगा कि 1-2 घंटे के लिए अगर जाना पड़े और पूजा का किसी वक्त समय आजू बाजू हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मतलब जो भी समस्याएं, संकल्प लेते समय आपको वो समस्याएं भी सामने रख देनी है। ठीक है। और संकल्प करने के बाद एक अच्छा आसन बिछाना है। आसन कैसा होना चाहिए, आसन का तालमेल कैसा होना चाहिए। वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद आसन बिछा के आपको ध्यान लगाना है। ध्यान में बिगिनिंग में क्या करना है, किस मंत्र जाप करेंगे ताकि हमारा ध्यान एकत्रित हो जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक अपनाएंगे ताकि हमारा ध्यान सडनली पे लग जाए। इसके लिए जब हम ध्यान का वीडियो बनाएंगे तो उस ध्यान की वीडियो में ये सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। ठीक है। तो हमें पूजा पद्धति में लगने वाला सामान से लेके पूजा पद्धति में लास्ट तक, प्रार्थना तक हम लेके आपको बता चुके हैं। अब प्रार्थना में ध्यान करना है उस देवी का, उस मंत्र का। तो ध्यान लगने की जो बिगिनिंग स्टार्ट है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करें कि सीधा हमारा ध्यान उस पर टिक जाए। ठीक है। तो जब हम ध्यान का वीडियो बनाएंगे तो ध्यान की वीडियो में आप देखिएगा, हम शायद कोशिश करेंगे कि उठाना यहीं से स्टार्ट करें कि व्यक्ति का ध्यान लगना स्टार्ट हो जाए और आप ध्यान में चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो या थोड़ी बहुत इस वीडियो में थोड़ा बहुत मैं विचलित हुआ हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस वीडियो में बनाते समय हम दुखित भी हैं थोड़ी सी, इस वजह से कुछ शब्द, कुछ ऐसी उदाहरण कुछ नहीं बना पाए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और एक चीज़ और हम बता दें कि जो हम वीडियो बना रहे हैं या जो भी हम YouTube पे काम कर रहे हैं, वो हमारा खुद का चैनल नहीं है। हमें खुद के चैनल बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमारे एक मित्र है, बियर जंगल में तो है ही, तो एक मित्र है जो हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं आके। वो भी बहुत गरीब है, स्थिति से कंडम है। तो हमने ही उनको एक सलाह दी थी कि भैया तुम एक काम करो, अगर हो सके कृपा हो जाए माई की, और वीडियो के जरिए आप लोगों का भी थोड़ा सा इतू सा भी ज्ञान मिल रहा हो, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो मेरा तो काम यही है कि आप लोग समझो। आप लोग अगर किसी पद्धति में जो दुनियादारी की चीज़ों में भूले भटके हो ना, जो चूतिया मूर्ख बनाते हैं, उन चीज़ों को आप समझो, उन ऊर्जाओं का खेल आप समझो। मेरा भी मोटिव यही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप तक उन नेचुरल जो एग्जैक्ट जानकारी वो पहुँचे आप तक। आप किसी यूट्यूबर के या किसी ऐसे करके उन चीज़ों में मत भागिए। जो आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित चीज़ है, जो दिल को छू जाए, उन चीज़ों पर गौर कीजिए। तो मेरा तो मोटिव यही है। मुझे क्या है, मुझे तो बस मेरी धूप बत्ती जो दीप जलाता हूँ, थोड़ी सी पूजा करता हूँ, उसका सामान मिलता रहे,
तो कभी कभी मिल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता, समझिए जंगल की वजह से, वो बात छोड़ दीजिए। तो मेरा ही खुद का चैनल नहीं है, किसी दूसरे का चैनल है जिसमें सिर्फ हम वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि अगर उसका चैनल मोनेटाइज हो गया तो कुछ पैसे मिलने लगे ना, तो उसका भी भला हो जाए। इसलिए कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।